हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वहाँ से जिस तरह नदीम साहब बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक परसेप्शन आम बंदे का जो होता है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने वही बयान कर दिया, लेकिन क्या एक ये इंटेंशन रखी जाती है? क्योंकि कंपैरिजन अगर हम करें तो ज़्यादा वही फिल्में बिजनेस की देखी गई जिनमें थोड़ा सा इंडियन तड़का था, और ये डिफरेंस है क्या? पाकिस्तानी इमोशंस और थोड़ा फैशन और गानों की चॉइस तो कुछ मिलती जुलती है भारत के साथ। मुझे बताइए अब से इंडियन तड़का क्या होता है? आपकी जो पहली फिल्म है 1948 के अंदर बनी हुई है, तेरी याद, उसके अंदर क्या गाने नहीं थे? अच्छा मुझे बताएं, हम तो चलें, बात हुई कि 80s के अंदर शायद कॉपी करने की बात आई। 1948 में जब पहली फिल्म बनी तेरी याद, उसके अंदर गाने आए थे, तो वो उस वक्त किसकी कॉपी कर रहे थे? एक साल बाद ही कॉपी शुरू कर दी? ऐसा नहीं है। आप इतने साल उनके साथ रहे हैं, आपका और कल्चर वो। मैं अब आपसे पूछूं कि जी मेहंदी किसकी कॉपी? आप लोग शादियों में मेहंदियों में डांस करते हैं, वो किसकी कॉपी कर रहे होते हैं? Now, is it your culture or is it the Indian culture? It's a joint culture of India that you had. आप ऐसे नहीं डिमार्केट कर सकते। ये एक बड़ी, मुझे लगता है, एक आसान तरीका है गुफ्तगू से बचने का। ये एक ही कल्चर में डिफरेंशिएट करना, कल्चर और बाकी चीजें कुछ मुख्तलिफ होती हैं। ये तो 1948 से चल रहा है। मैडम नूर जहां, मैं हमेशा कहता हूँ, और मेहदी हसन खान साहब, दोनों प्राइड ऑफ परफॉर्मेंसेज हैं। आपने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स दिए इनको, और जब भी कभी नाम आता है तो उनके नाम आना चाहिए। तो मुझे बताएं, वो मैडम नूर जहां जो 20-30 हजार गाना गा के गई, वो किसका कल्चर कॉपी कर रही थी? इंडियन का कल्चर कॉपी कर रही थी। मेहदी हसन खान साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, जो गाने गजलें गाते थे, वो किसका कॉपी कर रहे थे? सो इट इज अ जॉइंट कल्चर। गेट आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि ये इंडियन कल्चर है। नहीं भाई, ये तो 1948 से आपका कल्चर है। रिसर्च तो करके देखें। और अब रही बात कि जो आपने कही प्राइम मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट, आई थिंक उनको किसी ने थोड़ी सी गलत ब्रीफिंग दे दी। जैसे नदीम ने कहा, एक पॉपुलर ओपिनियन होता है, उसी को पकड़ के आगे से चलाते हैं। 1980 के बाद हमने कॉपी नहीं करना शुरू की। अगर आप कॉपी के ऊपर बहस कर रहे हैं, तो कॉपी तो भैया 1960 में भी हुई, 1950 में भी, 1970 में भी हुई, और हम नहीं, इंडियंस ने भी की। तो ये दोनों तरफ से म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब था, एक जो चलता था। 1980 के अंदर जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी उर्दू फिल्मों का सिर्फ जवाल हुआ, उसकी वजूहात बहुत सी और हैं। इट इज नॉट जस्ट के कॉपी कर दिया। उसके अंदर ज़ियाज़ एरा का मार्शल लॉ पूरा हुआ है। पाकिस्तान और इंडिया के सोशो पॉलिटिकल कल्चर्स के अंदर जो एंग्री मैन सिंड्रोम आया, जिससे फायदा उठाया अमिताभ साहब ने इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर सुल्तान रईस साहब ने, जो कि रिजल्ट था एक तरफ मार्शल लॉ का और एक तरफ इंडियन इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर की थी। ये बहुत से एलिमेंट्स हैं। इतना आसान नहीं होता फैसला करना, मुझे ऐसा लगता है।